नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 8 विषय हिंदी पहला पाठ हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कहता है कि हम दीवानों अर्थात दुनिया में जो कुछ कर गुजरने वाले लोग हैं उनकी बातें हैं कि वे दीवाने होते हैं। अपने धुन में, अपने लक्ष्य में की ओर कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी कुछ हस्ती नहीं है, आज यहाँ कल कहाँ चले। हमको अपने लक्ष्य की तरफ जिधर चलना होता है उधर चल देते हैं, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ चले वहाँ मस्ती का आलम साथ चला, हमारे कारवां साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जिस ओर अपना पताका लेकर चल दिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आपको पता है जीवन में काम करने वाले लोग या जो भी लोग हैं, जीवन में कभी उल्लास आता है तो कभी दुख आता है। उल्लास से तात्पर्य होता है आनंद, सुख आता है, फिर कभी दुख आता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। पर न तो जीवन में सुख ही टिकता है, न जीवन में दुख ही टिकता है, वह आता और जाता रहता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, हम किस तरफ जा रहे हैं इसको ना पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जीवन क्या है, यह हमेशा चलायमान है। हर व्यक्ति को चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो चलना पड़ता है और हर व्यक्ति चलता रहता भी है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। संसार से कुछ बातें हम सीखते हैं और संसार को कुछ बातें हम सिखा जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी। इस संसार में हर व्यक्ति कभी किसी को सिखाता है, कभी किसी से सीखता है। संसार को दो बातें कहता है, संसार से दो बातें सुनता है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ तो हम पर हंसते हैं, कुछ तो हम पर रोते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वास्तविकता यह है संसार में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सबको समभाव से आप लीजिए तो जीवन सरल हो जाता है। अगर हम सुख में बहुत सुखी हों और दुख में बहुत रोए तो यह अच्छी बातें नहीं। हमको हर परिस्थितियों में समभाव दिखना चाहिए, समान रूप से रहना चाहिए, क्योंकि न सुख ही स्थिर है और न दुख ही स्थिर है। दोनों चलायमान हैं, दोनों आते हैं और चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। यह दुनिया जो है स्वार्थी है, हमेशा अपना अपना के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्या पाए क्या ले लें। कहते हैं हम जो कर्मवीर लोग हैं इस दुनिया में अपना प्यार लोगों को देकर चले,
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। जो दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्यार देता है, भाई जीवन है तो कभी असफल कभी सफल होता है। कहता है हम एक निशानी दुनिया में असफलता का भार चले, इस दुनिया से असफलता का भार साथ लेकर चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चले। कहता है हमको मान अपमान का कोई परवाह नहीं है, जी भर कर खुलकर खेल चले। इस दुनिया में जी भर कर खुलकर मस्ती के साथ आए और अपने जीवन को जिए और पुनः अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। हम हंसते हंसते आज वहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम इस दुनिया में लड़ते लड़ते अपने और प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों की बाजी हार के चले। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अभिशाप उठाकर होठों पर हम भला बुरा, हमको जो भी भला बुरा किया, जिसने भी कहा, हम उसको भूल कर नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अपने सर को नीचे झुकाकर मुख मोड़कर अपने गंतव्य की तरफ आगे चले। अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान दृगों से छोड़ चले। अभिशाप जो है अपने ऊपर लेकर और वरदान आँखों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, इस दुनिया से जाने वाले लोगों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता। आबाद रहे रुकने वाले, यहाँ के रुकने वाले जो है वो आबाद रहे, खुशहाल रहे, बस यही कामना होती है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद से ही बंधे थे और खुद से अपने बंधन तोड़ चले। तात्पर्य इस कविता का यह है कि व्यक्ति को संसार से एक दिन जाना है, तो मान अपमान का बहुत ही हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, भाई रास्ते हैं तो कहीं फूल मिलेंगे तो कहीं कांटे मिलेंगे। यह सब तो जीवन के चक्र है, यह चलता रहता है। हमको सिर्फ करना क्या है, खुशी भाव से, उल्लास भाव से, सम भाव से अपने गंतव्य तक चलना है। इस तरीके से आप जो भी कार्य करते हैं उसको दिल लगा के करिए। जो लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। इस तरीके से आपका चैप्टर पहला पूरा हुआ। इसमें जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, कल से हम मैथ की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और टीचर आपसे जुड़ेंगे। वे लोग भी अपनी पाठ्यक्रम को अपने स्तर से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बराबर ध्यान रखिएगा और होमवर्क पर डे किया कीजिए। 1 पेज इंग्लिश राइटिंग, 1 पेज हिंदी राइटिंग और 2 to 20 टेबल कक्षा 4 से ऊपर के बच्चे और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे अपना 2 से 15 तक टेबल पर डे लिखते रहेंगे। हम लोग आकर साप्ताहिक निरीक्षण करेंगे आपके यहाँ। ठीक है, धन्यवाद।